हम नहीं, हम तो अलग पहचान रखते हैं कि भीड़ के हिस्सा हम नहीं, हम तो अलग पहचान रखते हैं। कुछ हो ना हो मगर दामन में ए सपना जी, मगर कीमती जुबान रखते हैं। भीड़ के हिस्सा हम नहीं, हम तो अलग पहचान रखते हैं। कुछ हो ना हो मगर दामन में मगर कीमती जुबान रखते हैं। अच्छा कहना है कि समझो ना ऐसा वैसा, कैसा? कि समझो ना ऐसा वैसा हम भीम के दीवाने, समझो ना ऐसा वैसा हम भीम के दीवाने। भाई अगर भीमवादी आप लोग हैं, अगर भीमवादी है तो आप लोग का तालियां होने चाहिए मेरे साथ। जय भीम। कैसे? समझो ना ऐसा वैसा हम भीम के दीवाने, समझो ना ऐसा वैसा। समझो ना ऐसा वैसा हम भीम के दीवाने, समझो ना ऐसा वैसा हम भीम के दीवाने। समझो ना ऐसा वैसा, समझो ना ऐसा वैसा हम भीम के दीवाने। कि समझो ना ऐसा वैसा हम भीम के दीवाने। हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे फना पर बदलेंगे ना ठिकाने, हो जाएंगे फना पर बदलेंगे ना ठिकाने। समझो ना ऐसा वैसा हम भीम के दीवाने। बहुत अच्छे, ठीक है। जय भीम, जय भीम, तालियां। जय भीम, जय भीम। विशाल सर कह रहे हैं कि समझो ना ऐसा वैसा हम भीम के दीवाने। बिल्कुल भीम के दीवाने बैठे हैं हम लोग। और क्या बोले हैं? हो जाएंगे फना बदलेंगे ना ठिकाने। विशाल जी आपके जैसे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने देखा है कि बड़े बड़े मंचों पे बड़ी बड़ी भाषण होता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन घर में जाने के बाद कुछ और ही माहौल रहता है। क्या बात है? तो मुझे कहना है कि जगमगाती रोशनी को कभी कभी ढलते देखा है। मैंने भी देखा है। मैंने देखा है कि जगमगाती रोशनी को कभी चाय वाले भैया, चाय हेलो, चाय चाय प्लीज प्लीज। चाय बाद में गाँव हम रहे हैं, चाय उनको पिलाया जा रहा है। अभी बाद में, इसके बाद इस गाने के बाद हम लोग पियेंगे चाय। बाबूजी को बता दीजिए और सब दे दीजिए, बाकी अभी बाद में। चाय बाद में। जय भीम, जय भीम। कहना है हाँ कि जगमगाती रोशनी को कभी कभी ढलते देखा है। देखा है। अरे दोस्तों के घरों
ऐसे दुश्मनों को निकलते देखा है, हाँ क्या बात है, क्या बात है। और आप कह रहे हैं कि ठिकाने नहीं बदलेंगे, तो हम सुनी का कहना है, हाँ देखे हैं आप जैसे बड़े भीम के दीवाने, 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 ये देखे हैं आप जैसे बड़े भीम के दीवाने, देखे हैं आप जैसे, देखे हैं आप जैसे बड़े भीम के दीवाने, कि जो घर में सजा रखे हैं मनुवाद की दुकान, जो घर में सजा रखे हैं मनवास की दुकानें, सजा रखे हैं मनुवाद की, घर में सजा रखे हैं मनवास की दुकानें। क्या बात है। और देखिए, जय भीम, जय भीम। सपना जी कह रही हैं, हाँ जी, देखे हैं आप जैसे बड़े भीम के दीवाने, बहुत देखे हैं, जो घर में सजा रखा है मनवाद की दुकानें। हाँ, लेकिन सपना जी हम उसमें के भीमवादी नहीं है क्या प्रधान जी? हम लोग उसमें के भीमवादी हैं क्या? हम लोग उसमें के भीमवादी हैं क्या? नहीं ना। आखिर किसने के हैं तब आप लोग? देखिए, हमारे मोहम्मदाबाद द्वितीय से जिला पंचायत पद के भावी प्रत्याशी जयराम ब्रह्मसदे जयराम यादव उर्फ जग्गू सर की तरफ से ये विशाल गाजीपुर सपना बोध को दोबारा सम्मान मिला है। आपको 20, हमको 19। मुझे इसलिए ना कि मैं सही बोल रही हूँ। अच्छा, एक बार जोरदार तालियां सभी सम्मान में और जग्गू सर के सम्मान में जोरदार तालियां। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन सपना जी देखिए, हम लोग उसमें के भीमवादी नहीं है। कहना है हमारे खाने और दिखाने के दोनों दांत एक ही है। अच्छा, जय भीम। हमारे खाने और दिखाने के दोनों दांत एक ही है। आप हमारे संग हो या हम आपके संग हो, दोनों बात तो एक ही है ना। इसीलिए कहना समझे, गौर कीजिए। फरमान। अपनी छवि वही है जो दुनिया देखती है। अपनी छवि वही है जो दुनिया देखती है।
हाथी वाला नहीं है कि वो दिखाने वाला अलग है और खाने वाला अलग है। सुनिए, ये कह रहे कि हमारे खाने और दिखाने के दोनों दांत एक ही हैं। चाहे आप हमारे संग हो या हम आपके संग, बात तो ये कही है, लेकिन एक नहीं है विशाल जी, हम बता रहे हैं आपको कि तोहरे चरित्र वालों से हम कोई नाता जोड़ते नहीं। अरे भाई हम पहले बता दिए कि उसमें का नहीं है। मेरा बात तो सुनिए। अच्छा, आप ही के पार्टी में कई लोग होता है कि तोहरे चरित्र वालों से हम कोई नाता जोड़ते नहीं। अरे क्या मिलना है ऐसे अम्बेडकरवादी से जो एक भी व्रत छोड़ते नहीं। कौन नहीं छोड़े? देखिए सपना जी बड़ी बात बोल रही हैं। तुम्हारे चरित्र वालों से कभी नाता जोड़ती नहीं है और कर रही है कि क्या मिलना है ऐसे भीमवादी से जो एक भी व्रत छोड़ते नहीं। तो हम लोग व्रत करते हैं कि आपकी महिला पार्टी व्रत करती है? झूठ बोल रहा हूँ क्या सर? तो तालियां बजा रहे, क्या बात है? आखिर हम लोग किसके लिए करते हैं? आप ही लोग के लिए तो करते हैं हम लोग। किसके लिए करती है? अरे आप लोग के लिए, और किसके लिए? भाई रहे हाँ, माँ करती है पूजा कि हमारा बेटा सलामत रहे, बहन करती है व्रत कि हमारा भाई सलामत रहे, पत्नी पूजा करती है कि मेरा पति सलामत रहे, दादी पूजा करती है कि मेरा नाती पोता बेटा सब सलामत रहे। लेकिन कभी देखी है कि पति पूजा करता है कि मेरी पत्नी ना मरे? तो हम लोग को पता है कि कुछ होइबे नहीं करेगा व्रत से, क्या मतलब व्रत रहने से? इसलिए कहना है, आगे कहना है कि तोहरे चरित्र वालों से हम कोई नाता जोड़ते नहीं। अरे क्या मिलना है ऐसे अम्बेडकरवादी से जो एक भी व्रत छोड़ते नहीं। तो कहना है आपके लिए कि यही लोग हैं पुरुष लोग कि जब घर में शादियां होती है तो पतरा दिखाने जाते हैं कि बाबा जी पतरा देख लीजिए, हमारे लड़की का शादी का डेट कब फिक्स होगा। तब वो पंडित जी पतरा देखते हैं, तब शादी का डेट फिक्स करते हैं। यही पुरुष लोग जाते हैं और दोष देते महिलाओं को। कहना है पतरे के बिना जिनका चलता न काम कोई, अरे पतरे के बिना जिनका चलता चलता है। अपने लड़की का नामकरण के लिए पंडित जी के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? अरे ये लोग कह रहे हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि अरे ये लोग कह रहे हैं, क्लियर हो जाए कि ये लोग कह रहे हैं अरे बदलेंगे हम जमाने। ये लोग कह रहे हैं बदलेंगे हम जमाने। आज विशाल गाजीपुरी सपना बोध आपके सामने है। आपसे हम पैसा लेकर के समझौता करने नहीं आए हैं, मिश्र की बात को समझाने आए हैं। समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो गीते गाने के लिए जो आदमी अपने आप को समर्पित किया है, अगर मैं चाहता तो दूसरा गाना गा के खूब पैसा कमा सकता था, लेकिन आज अपने आप को आदमी क्यों समाज में संकल्पित किया है, जरा आप लोग विचार करना पड़ेगा। सपना जी कहना है कि सवाल भीमवाद का है और शक है आपको। 100% शक है, पुरुषों पे तो और ज्यादा।
आप को मजबूत करके इस मंच पर आई हैं। और हम माता जी हम भी कर मम्मी माता जी। तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार माता जी के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। अपना अपने आप को मजबूत करके इस मंच के पास आई हैं, हम लोग को सम्मान दे रही हैं। क्या समझते कि पुरुष लोग ही मजबूत हैं? अरे हम भी नहीं कह रहे कि पुरुष लोग मजबूत नहीं है। आइए, कहना है कि सपना जी कह रही हैं कि तुम्हारे चरित्र वालों से कोई नाता जोड़ती नहीं है और क्या मिलना ऐसे भीमवादी से जो एक भी छोड़ते नहीं है। लेकिन सपना जी मेरा कहना है कि सवाल भीमवाद का है और शक है आपको पूरा सवाल भीमवाद का है और शक है आपको, तो जब चाहे तब आजमा लीजिए, पूरा का पूरा है हक आपको, पूरा का पूरा है हक आपको। इसमें कहना है आप हंसिए नहीं, इधर ध्यान दीजिए भैया। कहना है गरिया की हो तुमको तो आजमा के देखो, गरिनायक की हो तुमको तो आजमा के देखो, गरिनायक की हो तुमको, गरिनायक की हो तुमको तो आजमा के देखो, मर के भी ओहो, अगर आजमाना है तो आजमा के देखिए। अच्छा, गरिनायक की हो तुमको तो आजमा के देखो, मर के भी मर के भी मर के भी निभाएंगे करते दी जो जुबाने, मर के भी निभाएंगे करते दी जो जुबाने, समझो ना ऐसा वैसा हम भीम के दीवाने। क्या बात है? भैया, ये जो मैं बात बोलने जा रही हूँ ना, इस लाइन पे आप लोग गौर फरमाएंगे। भैया आप ना, मास्टर साहब, सर, हम चाहेंगे कि आप भी इस बात को सुने, क्योंकि ये बात सबके लिए है। जय भीम। अगर किसी को जाना है तो चले जाइए, किसी को आना है यहाँ तो आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए गणेश कुमार भैया की तरफ से विशाल गाजीपुरी सपना बोध को 100 रुपये का सम्मान मिला है। शुक्रिया सर को, साधुवाद, नमोदाय, जय भीम। कैसे ये जो मैं बात बोलने जा रही हूँ, इस पे ये जो नालायक औलाद है ना, नालायक औलाद, वो जरा गौर फरमाएंगे, गौर से सुनेंगे, इसको ध्यान देंगे मेरे बातों को, कि पुतला कितना भी खूबसूरत हो जिंदा हो नहीं सकता। पुतला कितना भी खूबसूरत हो जिंदा हो नहीं सकता। माँ की ममता का उपमा किसी से हो नहीं सकता। एक माँ क्या होती है ये पूरी दुनिया जानती है। एक माँ क्या होती है ये पूरी दुनिया जानती है। अरे माँ तो दूर, माँ के जैसा भी कोई दूसरा हो नहीं सकता। माँ के जैसा भी कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ क्या होता है कि चलो, कहते हैं कि चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है, और जब माई घरवा बुलाती है तो 10 बजे आता है, वो भी दारू पी के। सीधा नहीं आता है, 10 बजे आता है, दारू पी के आता है। तो उस नालायक औलाद के लिए हम ये बोले कि पुतला कितना भी खूबसूरत हो जिंदा हो नहीं सकता। माँ की ममता का उपमा किसी से हो नहीं सकता। एक माँ क्या होती है ये पूरी दुनिया जानती है। अरे माँ तो दूर, माँ के जैसा भी कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं
इसलिए इस बात को कह रही हूँ क्योंकि हमारे ही समाज में क्या होता है कि माँ की कद्र नहीं होती है, माँ की कद्र नहीं होती है। अरे माँ वो चीज होती है, उस बच्चे को एक सुंदर माँ होती है, एक सुंदर माँ होती है, अपने बच्चे को पैदा करने के लिए अपने पूरे शरीर को खराब कर देती है। सही बात है ना? कुछ माँ तो ऐसी होती है कि अस्पताल में मर जाती है। एक बच्चे के लिए एक सुंदर माँ अपनी पूरी शरीर को खराब कर देती है। सर जी बंद कर दीजिए। एक माँ, एक सुंदर माँ एक बच्चे को जन्म देती है। जय भीम। एक सुंदर माँ एक बच्चे के लिए अपनी पूरे शरीर को खराब कर देती है, लेकिन जब वही बेटा जवान होता है, जब शादी होता है, तो वही बेटा एक सुंदर पत्नी के लिए अपनी माँ को लात मार देता है। गलत बोल रहे हैं? एक सुंदर माँ अपने औलाद के लिए अपना शरीर खराब कर देती है, अपनी जान की बाजी लगा देती है, लेकिन वही औलाद जब बड़ा होता है, शादी होता है, तो वही औलाद सुंदर बीवी के लिए उस सुंदर माँ को लात मार देता है। उस औलाद, उस नालायक औलाद के लिए कहना है कि वो माँ जो 9 महीने तुमको गर्भ में पाली है, पाल पोस के बड़ा की है, 9 महीने वैसे और 18-20 साल तक ऐसे तुमको पाली है। अरे 18-20 साल जो पाली वो तो बात ही है, लेकिन जो 9 महीने गर्भ में बच्चा रहता है, उस माँ से पूछिए। 2-4 किलो तक बच्चे होते हैं ना, 4 किलो बच्चा लेके 9 महीने तक ढोना आम बात है क्या? 2-4 को ईटा पेटवा पे बांध के ढोइए, समझ में आ जाएगा कितना कठिन होता है। लेकिन वही औलादे क्या करते हैं कि देवी मैया का पूजा करते हैं और घर की माँ को एक लोटा पानी नहीं देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत होनहार औलाद हैं। उन औलाद के लिए मैंने कहा था कि सुन लो जी माँ की उपमा, अरे पत्थर को देने वालों कि सुन लो जी माँ की उपमा, कि सुन लो जी माँ की उपमा, अरे पत्थर को देने वालों, भीमवादी जन्म देने अरे वाली को ही माँ मानो। जो माँ भीमवादी औलादों को जन्म देती है वही माँ होती है, इसलिए उसी को माँ मानो। दूसरे मैया को 10 हाथ 5 हाथ वाली को माँ मत मानो। अरे भीमवादी जन्म देने वाली को ही माँ मानो, भीमवादी जन्म देने वाली को ही माँ माने, भीमवादी जन्म देने वाली को ही माँ माने। मानते हैं। अच्छा। और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग अपनी माँ को ही माँ मान रहे हैं जी। क्योंकि जब से हम अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी लिए हैं, अच्छा। तब से हमने क्या किया है सुनिए जी। पंचशील का 5 कर्म रग रग में बसा रखे हैं। अच्छा। पंचशील का 5 कर्म रग रग में बसा रखे हैं। हम तो अपने नाम के बाद भी बौद्ध लगा रखे हैं और इसीलिए कहना है जो भीम ने दिखाया उस राह के मुसाफिर, जो भीम ने दिखाया उस राह के मुसाफिर, जो भीम ने दिखाया हम उस राह
ये सवाल है अपने लोगों से कि आखिर क्या पिलाकर सुलाया गया कि समाज जागता नहीं? 75 रुपये वाला पिला दिया गया है। अच्छा, चुनाव में यही पिलाकर हमारे लोगों से सत्ता छीना जाता है। गलत बोल रहे सर? 75 वाला पिलाकर सत्ता छीना जाता है, तो मैं उनके लिए भी और जो नाटक किए हैं सोनी का, उनको भी मैं ये बात बोल रही हूँ। लेकिन 75 वाला पीकर करना क्या है? क्या करना है? सबका खाना नोच के और बटन दबाना सोच के। जय भीम। सबका खाना नोच के, क्योंकि हमारे समाज को उन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया सर। तो कहना है कि सबका खाना नोच के और बटन दबाना सोच के, क्योंकि हाथी अपनी साथी है, इसके बाद सब लोग विश्वासघाती है, सब लोग। क्या बात है? इसीलिए गौर कीजिएगा, सुनिएगा कि आखिर क्या पिलाकर सुलाया गया कि समाज जागता नहीं? विशाल जी, आखिर क्या पिलाकर सुलाया गया कि समाज जागता नहीं? सवाल अब भी वही है कि क्यों दिल से अंधविश्वास भागता नहीं? कहना है, भीमवादी हो विशाल जी, सपना के संग में भीमवादी हो विशाल जी, सपना के संग में आओ। भीमवादी हो विशाल जी, भीमवादी हो विशाल जी, भीमवादी हो विशाल जी, सपना के संग में आओ। अरे भीमवादी हो विशाल जी, तो सपना के संग में आओ। आओ आओ दाल भात खाए नहीं, आओ उन्हें जगाएं जो इन्हें, अरे आओ उन्हें जगाएं जो अरे सोए हैं चदर ताने। क्या बात है, जोरदार तालियां।